आपके YouTube चैनल हरियाणा जी के क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवेश कौशिक आज आपके सामने इंडियन पॉलिटिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है, जो हमारा आज का टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। मैं नहीं कहता क्वेश्चन पेपर बोलते हैं। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पेपरों में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा है, बहुत बार क्वेश्चन उठा है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन उठा है, बेतुका क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही मेरे हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, फंडामेंटल राइट्स। क्या है आज का टॉपिक हमारा? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आज का क्या टॉपिक हमारा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार स्टार्ट करने से पहले हम मौलिक अधिकार का इतिहास जानेंगे। इतिहास क्या है मौलिक अधिकार का। उसके बाद मौलिक अधिकार की मांग किसने की भारत में। फिर उसके बाद किस समिति के तहत, किस समिति के द्वारा मौलिक अधिकार लागू हुए, किस समिति के तहत हमारे मौलिक अधिकार लागू हुए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके आपके सामने मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। प्रिय मित्रों, आपसे अनुरोध है, एक बार हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, तो मैंने क्या कहा था पहले, हम इसका इतिहास जानेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, देखो ध्यान रखना बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं मैं आपको पहले ही। तो हमारा आज की सबसे पहली बात है ब्रिटेन। हम इतिहास पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों का। क्या है? इतिहास। इतिहास मौलिक अधिकारों का। हम देश इंग्लैंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंग्लैंड कंट्री की बात करते हैं। हम गुलाम भी रहे हैं इंग्लैंड के, सबको पता है इस बात का। देखो 1215 की बात करते हैं हम। किस सन की बात करते हैं? 1215 सन की बात करते हैं। 1215 की बात को जान लिए। एक कहानी की तरह से आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। कौन था? किंग जॉन। देखो बात क्या कह रहा है, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा कौन था? किंग जॉन। ठीक है, देखो जो इंग्लैंड की जनता है, इंग्लैंड के लोग हैं, वो किंग जॉन के पास जाते हैं, अपने राजा से कहते हैं, हे राजन, हे राजा, आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। बात को समझो, क्या बोल रहा है? आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। लेकिन देखो, राजा का जनता पर पूर्ण अधिकार है, लेकिन जनता कह रही है हमारा आपके ऊपर क्या अधिकार है। जनता ने राजा से पूछा कि हमारा आपके ऊपर क्या अधिकार है। किंग जॉन बोले ऐसा नहीं है,
तुम्हें भी तुम्हारे कुछ मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार दिए जाएंगे जो हमारे ऊपर होंगे आपके अधिकार। सबसे पहले किंग जॉन ने लिखित अधिकार दिए थे। क्या दिए थे? लिखित अधिकार दिए। लिखित अधिकार दिए किसको दिए? जनता को। देखो एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं। इंग्लैंड का राजा था 1215 ईस्वी में किंग जॉन। किंग जॉन के पास जनता जाती है। कौन गए? लोग गए। लोगों ने कहा, हे राजन, आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। क्या कह रहा है? आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है, लेकिन हमारा आपके ऊपर क्या अधिकार है? जनता ने कहा, हमारा क्या है आपके ऊपर अधिकार? ये बात सुनकर किंग जॉन ने अपनी जनता को कुछ लिखित अधिकार दिए। क्या दिए? लिखित अधिकार दिए। इन अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ये जो अधिकार है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। जो लिखित जनता को अधिकार दिए थे उनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इंग्लैंड के राजा ने अपनी जनता को लिखित अधिकार दिए, लिखित रूप में अधिकार दिए, तो उन अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मैग्ना कार्टा है, दो शब्दों से मिलकर बनता है, मैग्ना और कार्टा। किन शब्दों से मिलकर बना है? मैग्ना और कार्टा। मैग्ना का अर्थ क्या है? यहां पे क्या निकला? मैग्ना का अर्थ ग्रेट। क्या निकला? ग्रेट, महान। और कार्टा का अर्थ निकला चार्टर। मैग्ना का अर्थ क्या है? ग्रेट। कार्टा का अर्थ क्या है? चार्टर। महान चार्टर। महान मतलब विशाला, बहुत बड़ा चार्टर, बहुत बड़े अधिकार। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा अधिकार। देखो उस टाइम तो बहुत बड़ा अधिकार ही था जो किंग जॉन ने जनता को दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन आंसर जरूर देखेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट करवाता हूँ मैं। हम मौलिक अधिकारों की हिस्ट्री जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? मौलिक अधिकारों का इतिहास जान रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड में क्या कहा मौलिक अधिकारों को? मैग्ना कार्टा। ठीक है, फिर हम एक देश की ओर बात करते हैं जिसका नाम है इंग्लैंड, जिसका नाम है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। पहला इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमें मौलिक अधिकारों को क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। फिर करते हैं हम अमेरिका की बात। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 1787 में, देखो डेट को ध्यान से सुनना, 1787 में मौलिक अधिकारों के लिए बात होने लगी। क्या होने लगी? मौलिक अधिकारों के लिए बात होने लगी। कब होने लगी? 1787 में बात होना स्टार्ट हो गई। और 1789 में यह कन्फर्म हो गया था, हाँ हमारे यहाँ मौलिक अधिकार होंगे। क्या होंगे? मौलिक अधिकार लागू होंगे।
लेकिन ये नहीं पता था कब लागू होंगे। ये लागू कब हुए? 1791 में। कब लागू हुए? ब्रिटेन इसके इंग्लैंड अमेरिका के संविधान में कब लागू हुए? 1761 में लागू हुए। देखो 1787 में मौलिक अधिकारों के लिए बात होने लगी। क्या होने लगी? बात होने लगी जो अधिकार है। लेकिन पक्का कब हुआ? 1789 में। लागू तब भी नहीं हुए। फिर उसके बाद 1761 ईस्वी में क्या हुआ? लागू हो गए। क्या हो गए? जो हमारे अधिकार है लागू हो गए। देखो इंग्लैंड में इसको क्या कहा? मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा। और जो अमेरिका है, अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? आप बताइए क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। क्या कहा जाता है इसको? मौलिक अधिकारों को इंग्लैंड में क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स। क्या कहा गया? बिल्स ऑफ राइट। ठीक है, जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ तो जो अधिकार है वो किस नाम से लागू हुए? बिल ऑफ राइट्स के नाम से लागू हुए। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ अपना संविधान लागू किया था। देखो बात को समझो, सबसे पहले अमेरिका है, देश ऐसा है। क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में के साथ लागू किया? अमेरिका। देखो यहां लिखित संविधान, लिखित अधिकार है। क्या है? लिखित अधिकार है, लेकिन क्या है? संविधान में नहीं है। इंग्लैंड में क्या है? संविधान में लिखित नहीं है। वो राजा ने अपनी तरफ से जनता को दिए थे। कानून तो बन गया लेकिन संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंट्री और है, उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। 1789 ईस्वी में, 1789 की बात करते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में अधिकार लागू हुए। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो लागू हुए। किस नाम से लागू हुए? जल्दी बताओ आप, किस नाम से लागू हुए? मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से लागू हुए। किस नाम से? मानव एवं किस नाम से हुए? मानव एवं नागरिकों के लिए, मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार, मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार। फ्रांस में किस नाम से हमारे मौलिक अधिकार लागू हुए? मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार, इस नाम से फ्रांस में लागू हुए। एक बार फ्रांस की कहानी सुन लेते हैं। 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में लुई 16वां, कौन था यहां राजा? लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां था। लुई, ये कहा जाता है जो लुई 16वां है, लुई 16वें को मानव के अधिकारों का उल्लंघन करने की वजह से, क्या है, जो हमारे मानव के अधिकार दिए गए, मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, इनका उल्लंघन करने के लिए उसको फांसी की सजा दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। इसमें जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें लुई 16वें को फांसी दी गई। फांसी का कारण क्या माना जाता है? उन्हें मानव एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था, इसलिए उनको फांसी दी गई। ठीक है,
यहाँ से मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ सारी बातें। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में राजा कौन था? किंग जॉन था। किंग जॉन ने क्या किया? अपनी जनता को एक लिखित अधिकार दिया। क्या दिया? लिखित अधिकार दिया। उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ है? मैग्ना का अर्थ है ग्रेट, कार्टर, कार्टा का अर्थ है चार्टर, एक महान चार्टर। ठीक है, फिर उसके बाद अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में 1789 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की बात होनी स्टार्ट हो गई। 1789 तक पक्का हो गया, हमारे यहाँ हमारे संविधान में लागू होंगे। लेकिन लागू कब हुए? 1791 ईस्वी में लागू हुए। मौलिक अधिकार किस नाम से लागू हुए? बिल ऑफ राइट्स के नाम से लागू हुए। फिर उसके बाद फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में 1789 में क्रांति आई। वहाँ का शासन था लुई 16वां। लुई 16वां को फांसी दी गई। फांसी का क्या कारण था? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया उन्होंने, इसी कारण उसको फांसी दी गई। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इन बातों को, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो सभी। देखो, हमने इतिहास जान लिया मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या जाना? क्या कहा मौलिक अधिकारों में? मौलिक अधिकार इंग्लैंड के बारे में पढ़े। इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। किसके नाम से हुए? ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट के नाम से लागू हुए। फिर उसके बाद फ्रांस में कब हुए? 1789 में वहाँ की क्रांति आई थी। फ्रांस की क्रांति, लुई 16 को फांसी दी गई थी। फांसी के बाद, फांसी क्यों दी गई थी? फांसी देने का कोई तो कोई रीजन जरूर होगा। ये बताया जाता है कि उन्हें हमारे मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया था, इसलिए उनको फांसी दी गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आपको बात समझ नहीं आ रही वो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स से। मैं उसको दोबारा से, जो आपकी इंक्वायरी होगी उनको दोबारा से कल किसी दूसरी क्लास में एडजस्ट करके वो आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद देखो, मैंने कहा था पहले हम मौलिक अधिकारों का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी क्या बात कही थी? मैंने कही थी दूसरी बात, हम मौलिक अधिकारों की मांग पढ़ेंगे। कहाँ हुई मांग? भारत में हुई मांग, वो मांगे हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों की मांग। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने की? सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। देखो बात, 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कहां की? आपसे यह भी पूछ लेगा, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी मांग कहां की? स्वदेशी विधेयक में। इसमें की? स्वदेशी विधेयक में।
ठीक है। 1895 ईस्वी में सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। कहाँ की? स्वदेशी विधेयक में सबसे पहली मांग की। देखो क्या की मांग की है, ठीक है। उसके बाद 1928 में, कब? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने, इसने मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की। कहां की? नेहरू रिपोर्ट में। कहां मांग की? नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहले 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। कहां की? स्वदेशी बिल में की, विधेयक में की। उसके बाद 1928 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। इसने की मोतीलाल नेहरू ने की। कहां की? नेहरू रिपोर्ट में की। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है? यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहली लिखित मांग, मौलिक अधिकारों की पहली लिखित मांग किसने की? किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। कहां की? नेहरू रिपोर्ट में की। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई बात, कोई क्वेश्चन? तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में गांधी जी ने, किसने की? महात्मा गांधी ने मांग की। कहां गए हुए थे वो? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कहां गए हुए थे महात्मा गांधी? 1931 ईस्वी में जब हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। वहां पर महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों की मांग की। क्या की? मौलिक अधिकारों की मांग की। 1931 ईस्वी में ही 1931 ईस्वी में ही कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में, कहां? कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मांग की। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में किसने मांग की? कांग्रेस ने। किसने की? कांग्रेस ने मांग की। देखो सबसे पहली इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की प्यारे मित्रों? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की? स्वदेशी पत्रिका में की। उसके बाद 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना ये बात, मैं आपको बता रहा हूं, मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की? नेहरू रिपोर्ट में की मांग। कैसी मांग थी? सबसे पहले लिखित मांग थी ये। फिर उसके बाद 1931 ईस्वी में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें ये मांग की थी। उसके बाद
फिर 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में, इसमें कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की। और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए।